हेलो स्टूडेंट, वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा हिंदी में इसको कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि when our life are the harmony with the nature then we sing a smooth and pleasant। जब हमारा जिंदगी नेचर के साथ बहुत आराम से चलता है तो जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है कि जीवन ने नेचर ने हमें कितना अच्छा लाइफ को जीने के लिए मौका दिया है। लेकिन यही नेचर जब अपना तांडव रूप दिखाता है तो इसी जिंदगियों को जो उसके साथ जी रहे हैं, जो हम लोग इस नेचर के साथ जी रहे हैं, हम लोग एक अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखते हैं। तो इस तरह के कहने का मतलब when our life with the harmony with the nature, things the smooth pleasant, when we things of become victim the nature freely, we say that natural disaster happened, nature destroyed the part of the life property such a disaster। मतलब प्राकृतिक कहने का मतलब ये जो प्राकृतिक जो है, जो ये आपदाएं आती है तो इसे डिस्ट्रॉय लाइफ, बहुत से लाइफ जानवर हो जाते हैं और जिससे क्या है, जिससे पूरा दुनिया तहस नहस हो जाता है। और ये जो प्राकृतिक आपदा है कुछ तो हम लोग के कारण से भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी प्रकृति को बहुत ही जिस तरह से उसके साथ हम लोग दोहन है, जिस तरह से हम लोग उसका व्यवहार कर रहे हैं, समझिए उसी का नतीजा है। जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं तो टीचर या आपके पेरेंट्स गुस्सा कर आपको जो पनिशमेंट देते हैं, उस तरह समझिए दैट इज द पनिशमेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द ह्यूमंस या और जितने भी ह्यूमंस लाइफ को ये देते हैं। तो ये जो डिजास्टर जो है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो अर्थक्वेक रूप में, फ्लड, साइक्लोन, टाइडल वेव, ड्राउट एंड वोल्केनो एरप्शंस, ये सब भी होकर वो क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदा होते से कहते हैं बहुत से जीव गिर के क्या कहते हैं कि इसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा समझ में बच्चा कि समझ में आया बच्चों लोग कि प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है कि जो नेचर के द्वारा जो घटनाएं होती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का बहुत माल जाल के बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक जिसको हम लोग कहते हैं भूकंप हिंदी में। तो अर्थक्वेक इज द सडन शैकिंग ऑफ द ग्राउंड causing the movement of various deep inside of the earth. These vibrations release the great energy and can cause ground quaker. And earthquake with high intensity obtain the great destruction of the earth of the surface। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का कांपना, हिलना, जिससे क्या होता है कि जिस पर हम लोग रह रहे हैं अगर वो हिलने लगे तो समझ सकते हैं क्या होगा। अगर वो मूवमेंट करते हैं तो इसी मूवमेंट को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी का कांपना, यानी कि उसके ऊपर परत को कांपना ही हम लोग कहते हैं भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गो टू द अबाउट द अर्थ। हम लोग अर्थ के बारे में जाने तो अर्थ हम लोग जानते हैं 3 लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर जो इसका जो बीच का अंदर का जो भाग है बच्चों, अभी तक वो ठंडा नहीं है। दे द कंटेंट ऑफ द मोल्टेड मैग्मा, उसमें मैग्मा जो आपके बारे में पढ़े होंगे, आपको मैं चट्टान के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों को रॉक्स के बारे में उसमें बताया था मैं आपको कि अंदर का जो पृथ्वी का अंदर का जो पार्ट है अभी तक गर्म है, जिसे रॉक्स बनते हैं, अग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसमें टेक्टोनिक प्लेट, आगे चल क्लासेस में पढ़ना आप लोग टेक्टोनिक प्लेट क्या है। वही प्लेटेड जो है जो वो आपस में जब टकराते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। और जैसे अभी देखिए आपका ये भूकंप आया था नेपाल में, और उसके बाद हमारे इंडिया में भी बहुत बार आ चुका है, जैसे कि आपका गुजरात में भुज में पर आया था। ठीक है, कितने लोगों का जान उसमें चला गया था। और इसमें जो इसको जो मापा जाता है, ये कहने का मतलब इसको रिएक्टर स्केल पर, we measure the earthquake in the Richter scale, और that invented by the Charles Richter 1935 में जो चार्ल्स रिएक्टर जो थे उन्हीं ने रिएक्टर स्केल बनाया, तो उन्हीं के नाम पर इसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। तो उसमें जो मैग्नीट्यूड जो होता है 1 से आपका 1 और 2,
3, 4, 5, 6, 7 तक का उसको हम मेजरिंग करते हैं। तो ये जो जितना ज्यादा होगा, अगर वो रिएक्टर पर 6, 5 बहुत हाई, उतना पर समझिए कि पूरा पृथ्वी का कोई भी ऊपर का कोई भी जैसे बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है वो नहीं बचेगा। इसलिए देखिए कि हमारे देश में अब हमारे प्रधानमंत्री है ना, जो प्रोग्राम जो घर का जो बना रहे हैं है ना, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, उसमें इसको प्रमोट किया जा रहा है कि ऐसा घर बनाया जाए कि जो प्राकृतिक आपदाएं हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो तो उस पे क्या है कि लोगों को जान माल की क्षति कम हो। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हो तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये जो एक ऐसा एक जैसे कि वो उसमें एक स्प्रिंग और स्टोन होता है और ड्रम पेपर होता है, जो उसमें हिलने से, मूवमेंट करने से वो क्या कहते हैं, आप एक आकार दिखता है और उस आकार से ही समझ में आता है कि वो कितना मतलब क्या रिएक्टर पर है। और उसी के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि वो अर्थक्वेक का क्या मतलब स्ट्रेंथ था, ठीक है। और इसको जो पेपर हुआ था सिस्मोग्राम कहते हैं, और जो पीपल जो इसको स्टडी करते हैं वो सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, सॉरी। तो ये जो है कहने का मतलब, आज हम लोग बच्चों को बात किए नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लड और साइक्लोन और अदर के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक थैंक यू।